नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। पिट लेन में चर्चाओं से भरी हुई हैं जो रेड बुल रेसिंग में क्रिस्टियन हॉर्नर के भविष्य के बारे में हैं। उन पर आरोप लगाए गए हैं और एक स्वतंत्र जांचकर्ता मामले में छानबीन कर रहा है। विवरण गुप्त रखे गए हैं, लेकिन अफवाहें इशारों की ओर इशारा करती हैं कि उन्होंने किसी कर्मचारी के प्रति अनुचित आचरण किया है। परिणाम, हालांकि महत्वपूर्ण है, उसके भाग्य पर तत्काल फैसला नहीं करते हैं। हमारे रेड बुल के दोस्त इसे जल्दी से समाप्त करना चाहते हैं, तो दी 4 सीजन के पर्दे उठने से पहले हवा को साफ करने की इच्छा रखते हैं। स्वेच्छा से इस्तीफा देने के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन हॉर्नर पदियों पर दृढ़ हैं, सभी आरोपों को खारिज करते हुए। बर्नी एक्लस्टोन, पुराने फॉर्मूला 1 उद्यमी और हॉर्नर के सहयोगी, ने चीजों को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की है, लेकिन हॉर्नर अपनी जगह पर बने रहते हैं। हॉर्नर और जोस वेयरस्टापेन, मैक्स के पिता, के बीच एक तनावपूर्ण संबंध के साथ जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। रेड बुल की छवि खतरे की कगार पर है जब जांच में कोई गलत खेल सामने आता है। FIA की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह घोटाला टीम को हिला सकता है और दुर्व्यवहार की संकेत भी रेड बुल रेसिंग में फैल सकती हैं। यदि प्रमुख खिलाड़ी हॉर्नर को एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं, तो यह नेतृत्व में बदलाव की संकेत हो सकती है। खेल दुनिया अपनी सांस रोक रही है, रेड बुल के प्रतिक्रिया को देखते हुए, जैसे कि फॉर्मूला 1 आंतरिक संकटों को कैसे संभालता है। एड्रियन न्यूई, टीम के एरोडायनामिक्स के पीछे की चमत्कार, ने कभी वादा किया था कि वह हॉर्नर के साथ बाहर निकलेगा, लेकिन अफवाहें इशारा करती हैं कि उनका मनोबल बदल गया है। रेड बुल लगता है कि वह लक्ष्य रेखा पर ध्यान देने के लिए तैयार है, स्थिरता और प्रदर्शन को प्राथमिकता देते हुए, चाहे इसका मतलब हो हॉर्नर को अलविदा कहना पड़े। काफी रुकावट थी, क्या आप कहेंगे? नमस्ते दोस्तों, यहां आपका दोस्ताना मेजबान एंजो है और मैं विलियम टर्नर की सेवा में। Hinex Danik Pit Stop AFK. Sissin Interception Boca da Bana Nowably. Rehouse Mummer Intka Funnel. Hem Pretty से चलें। अब हमारी बातचीत में कुछ तेल मिलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि रेड बुल रेसिंग इस तूफान में फंसे हुए ने अपनी फॉर्मूला 1 की यात्रा 2005 में शुरू की, जगुआर रेसिंग से टीम खरीदते हुए। 5 साल के छोटे समय में रेड बुल ने खुद को खेल के शीर्ष पर पाया। 2010 से लेकर 2013 तक 4 लगातार कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतकर। बहुत भव्य। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक और अद्भुत बात, करंट स्टॉर्म के नजरिए में मौजूद इंसान क्रिस्टियन हॉर्नर 30 साल की उम्र में रेड बुल के टीम प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त हुए, जिससे उन्हें फॉर्मूला 1 इतिहास में सबसे युवा प्रिंसिपल बना दिया गया। वाह, यह कैसा लगता है? हाँ, बहुत अद्भुत। और जवान मैक्स वर्स्टापेन के साथ, जो फॉर्मूला 1 में एक रेस शुरू करने वाले सबसे युवा ड्राइवर हैं, रेड बुल रेसिंग निश्चित रूप से युवाओं के प्रति शर्मीला नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें आबाद ऊर्जा पर विश्वास है। ये ब्रांड के लिए काफी उचित है। आपका क्या राय है? बिल्कुल swinga. That Percy Fraser was no pucksmall for. हम रेड बुल रेसिंग टीम के लाइन अप का इंतजार करते हैं, जो इस आने वाले 5 जनवरी को उजागर किया जाएगा। लगता है कि क्रिस्टियन हॉर्नर की टीम प्रिंसिपल के रूप में स्थिति खतरे में है। ये एक रविवार की खुलासों का हफ्ता रहा है, जिसमें आरोप उभर रहे हैं जो उनके कार्यकाल पर लंबी छाया डाल रहे हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि हॉर्नर के लिए एक निकट भविष्य में विदाई की संभावना है। रेड बुल GmbH ने पुष्टि की है कि इस शुक्रवार को उन्हें एक स्वतंत्र जांचकर्ता द्वारा साक्षात्कार दिया जाएगा, जो चल रही जांच में उनकी पहली सीधी भागीदारी की गणना करेगा। ये काफी अचानक है, नहीं? वास्तव में कंपनी ने हॉर्नर के खिलाफ आरोपों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य रेड बुल कर्मचारियों को भी साक्षात्कार दिया है, जो 50 वर्ष की आयु में एक तूफान के केंद्र में खुद को पाते हैं। हालांकि आरोपों की प्रकृति अभी भी रहस्यमय है। रेड बुल अपनी कार्ड्स को अपने सीने के पास रख रहा है, और ज़वमन टैब्लॉइड बिल्ड ने एक काफी आकर्षक कथा की रिपोर्ट की है, लेकिन सच्चाई देखने के लिए अभी तक बाकी है।
मुझे सुनने के अनुसार शिकायत एक टीम सदस्य से है जिसके पास हॉर्नर के साथ महत्वपूर्ण पेशेवर संबंध थे। शुक्रवार के साक्षात्कार का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे हॉर्नर की करियर का रुख रेड बुल रेसिंग में बदल सकता है। बिल्कुल सही। हालांकि मुझे यह भी जोड़ना, ये एक तेज प्रक्रिया नहीं होगी। हम एक जांच की बात कर रहे हैं जो पूर्णता और निष्पक्षता को प्राथमिकता देनी। इसे फिंडिंग्स का विश्लेषण करने और निर्णय लेने में समय लगेगा। तुम सही कह रहे हो, लेकिन आगामी सीजन के प्रस्तुतिकरण के साथ मामले को हल करने की तत्परता है। सुझाव दिया गया है कि हॉर्नर स्वेच्छा से इस्तीफा देने का विचार करें, एक कदम जो संभावित रूप से जनता के विरोध को कम कर सकता है और सभी संबंधित पक्षों के लिए कुछ गरिमा संरक्षित कर सकता है। सच्चाई यही है, लेकिन हॉर्नर अपनी जगह पर खड़ा दिख रहा है, कानूनी प्रतिनिधि के साथ अपनी बचाव को मजबूत करते हुए और सार्वजनिक रूप से आरोपों का खंडन करते हुए। वास्तव में ये उसका काफी बड़ा कदम है और हम बर्नी एक्लस्टोन और हॉर्नर और जॉस वर्स्टापेन, मैक्स वर्स्टापेन के पिता के बीच तनावपूर्ण संबंध के शामिल होने को भी नहीं भूल सकते। ये स्थिति एक वास्तविक उद्यतनकारी कहानी के रूप में बन रही है। ये स्थिति हॉर्नर से अधिक है, रेड बुल ब्रांड की बात है। यदि जांच में कोई गलत काम सामने आता है तो रेड बुल की प्रतिष्ठा पर काफी नुकसान हो सकता है। फॉर्मूला 1 समुदाय और रेड बुल के वैश्विक प्रशंसक आपस में इसे ध्यान से देख रहे हैं और बहुत सारे संदेह हैं कि क्या हॉर्नर इससे बिना किसी नुकसान के निकल पाएगा। हाँ एंजो, सार्वजनिक धारणा वास्तव में एक टीम की छवि और वाणिज्यिक सफलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हॉर्नर की परेशानी और इसे मिल रही मीडिया की ध्यान प्राप्ति पहले से ही रेड बुल रेसिंग की प्रतिष्ठा पर एक साया छिड़ रहा है। यह एक ऐसा ब्रांड है जो अपने प्रबंधन के सबसे उच्च स्तरों पर उत्कृष्टता और ईमानदारी को महत्व देता है। बिल्कुल विलियम, और हमें टीम के आंतरिक गतिविधियों पर प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके सहयोगियों और ड्राइवर्स के बीच के संबंधों का ध्यान देना होगा। इस प्रकार के आरोप आपसी अविश्वास और अस्थिरता का माहौल बना सकते हैं जो टीम की एकता को कमजोर कर सकता है। और वह एंजो वॉट्स ऐसी एक टीम के लिए एक ऐसी चीज है जिसकी रेड बुल रेसिंग जैसी टीम को बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता है। वे ट्रैक पर सफलता पाने के लिए सटीकता, सहयोग और परस्पर सम्मान पर भरोसा करते हैं। उस संतुलन में किसी भी विघटना का असर प्रदर्शन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। तुम बिल्कुल सही हो। हालांकि हॉर्नर को बरी कर दिया है, जांच के लंबित उसकी नेतृत्व क्षमता को अवरुद्ध कर सकते नहीं। इससे उसके भविष्य को टीम प्रमुख के रूप में सवालों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा प्रमुख हितधारकों, प्रायोजकों, साझेदारों, हेलमुट मार्को और वेर्स्टापेन परिवार जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका का भी उल्लेख करना चाहिए। उनका टीम की दिशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। यकीनन यह खेल के लिए रोचक समय है। सही कहा। उन लोगों के लिए जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम रेड बुल रेसिंग के टीम प्रमुख क्रिस्टियान हॉर्नर के साथ हो रही स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। उसके खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच जारी है और तत्काल रूप से छुट्टी की अफवाहें हैं। उनकी टीम में स्थिति, रेड बुल की ब्रांड प्रतिष्ठा के लिए प्रभाव और टीम की आंतरिक गतिविधियों पर पोर्ट्रेट किए जाने वाले संकेत सभी विचारों के तहत हैं। तो इस स्थिति पर आपके विचार हैं? हाँ, ये काफी गंभीर स्थिति है ना। ट्रैक के बाहर ऐसा नाटक आमतौर पर नहीं देखते हैं। आने वाले दिनों में टीम की सहनशीलता और नेतृत्व का परीक्षण निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल, दांव बहुत ऊंचा है, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि प्रमुख हितधारकों की भूमिका भी है। प्रायोजकों, साझेदारों, हेलमुट मार्को और वेर्स्टापेन परिवार जैसे व्यक्तियों का प्रभाव घटनाओं की दिशा को बदल सकता है। लेकिन चलिए हमारी चर्चा जारी रखें, ठीक है? हाँ, ये काफी जटिल हो रहा है ना। बर्नी एक्लेस्टोन की शामिलता, मार्को और जॉस वेर्स्टापेन का प्रतिष्ठान और फिर न्यूए की नेतृत्व की हॉर्नर से रेड बुल की ओर बलती निष्ठा, ये एक उलझा हुआ है। इस सब का कोर है। ये वास्तव में एक जटिल स्थिति है। ऐसा लगता है कि प्रभावशाली हितधारकों के दबाव से शीर्ष परिवर्तन हो सकता है, जांच के कानूनी निष्कर्षों के बावजूद। खेल अब पहले से अधिक जवाबदेह और पारदर्शी है, और ये कि रेड बुल इसे कैसे संभालता है, यह एक प्रेसिडेंट स्थापित कर सकता है।
यह वास्तव में खेल के नैतिक नेतृत्व के प्रति समर्पण को सख्ती से जांच के अधीन रखता है। वास्तव में, और अद्रियान न्यूए के तत्व को न भूलें। उनकी भूमिका रेड बुल में अटल है। वे हैं वायुमंडलीय डिजाइन के पीछे दिमाग हैं, जिसके कारण कई चैंपियनशिप हासिल हुई हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने भविष्य को हॉर्नर के भविष्य से अलग कर दिया है। इससे ये संकेत मिलता है कि टीम में तैयारी है और हॉर्नर की स्थिति द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों को पार करने की। हाँ, यह वास्तव में फॉर्मूला 1 की पर्दे के पीछे की समझौतों और सहयोगों की अस्थायित्व को प्रमुखता देता है। यह सब लंबे समय दक्षता और संगठनात्मक स्थिरता के बारे में है, चाहे यह अपने दीर्घकालीन टीम प्रिंसिपल के साथ रिश्ता तोड़ने का मतलब हो। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है और देखने में दिलचस्पी होगी कि यह कैसे विकसित होती है। न्यूए के दूर जाने की संभावना भी टीम के गतिशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तन की संकेत देती है। दांव बढ़े हुए हैं और सभी नजरें रेड बुल के अगले कदम पर हैं। इस उलझे हुए जाल के अलावा जो हमने विश्लेषण किया है, फॉर्मूला 1 की दुनिया में और भी रोचक बातें हैं। टोटो वोल्फ और लुइस हैमिल्टन के बीच हैमिल्टन के नए कॉन्ट्रैक्ट की गलत प्रतिष्ठान के संबंध में थोड़ा उथल पुथल है, लेकिन ये एक अलग दिन के लिए विषय है। फेरारी में भी एक तब्दीली हो रही है, क्या नहीं? वास्तव में इटालियन फॉर्मूला 1 मीडिया ने क्रिसमस से पहले रिपोर्ट की थी कि कार्लोस साइंज को उनके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट की 1 साल की विस्तार की पेशकश की गई है, जो इस सीजन के अंत तक चलेगा। हालांकि साइंज का मन लगातार मारानेलो में लंबे समय तक रुकने की ओर है। हाँ, उन्होंने 2 साल की विस्तार की मांग की है, जबकि फेरारी की 1 साल की पेशकश को अस्वीकार किया है। देखने में दिलचस्पी होगी कि ये कैसे विकसित होता है। साफ है कि साइंज अपने भविष्य के बारे में कुछ निश्चितता चाहते हैं, जो समझने योग्य है। लेकिन फेरारी को भी अपनी दीर्घकालिक योजनाओं और अपनी कारों और ड्राइवर्स की प्रदर्शन को मध्यस्थ रखना होगा। ये निश्चित रूप से और रहस्यमयता की एक और परत जोड़ता है, क्या नहीं? ये एक शतरंज का खेल है जहां सभी टुकड़े बोर्ड पर चल रहे हैं। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि हर टीम कैसे रणनीति बनाती है और फॉर्मूला 1 की ये रोचक दुनिया में अपनी स्थिति बनाती है। विलियम, इंटरनेट के माध्यम से गली की बात। ठीक है, इसे सुनो। प्रिंगल्स के लिए नामक उपयोगकर्ता ने पोस्ट किया है, उद्धरण करते हैं। यह तथ्य कि कहानी पहले नीदरलैंड में लीक हुई है शायद कोई संयोग नहीं है। फॉर्मूला 1 में पर्दे के पीछे बातें हैं कि हॉर्नर और जॉस वर्स्टापेन के बीच व्यक्तिगत संबंध को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब उद्धरण समाप्त। चलिए हम टिप्पणियों में 20। जेंट किलर नामक उपयोगकर्ता ने जवाब दिया है, उद्धरण करते हैं। हम किस दुनिया में हैं जहां बर्नी तक की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब उद्धरण समाप्त। हे जेंट किलर से वहां थोड़ी हास्यप्रद बुद्धिमत्ता है। तब बॉल बारेटो ने जवाब दिया, उद्धरण करते हैं। सचमुच यह लेख का सबसे अजीब और भयानक हिस्सा था। हालांकि यदि हम देखें कि बर्नी ने गैरी और क्रिस्टियान को परिचय दिया था, तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में वह किसी तरह का उदार प्रभाव रखते हैं। अब उद्धरण समाप्त। लेकिन यहाँ वन लेमन्स लेमनेड से कुछ दिलचस्प बात है। उद्धरण करते हैं, बर्नी हमेशा अस्तित्ववादी न्यूट्रल रहे हैं। उन्हीं की जिम्मेदारी थी जो फ्रांस से फ्रैंक विलियम्स को उनकी हादसे के बाद वापस लाने के लिए मेडेवैक उड़ान का आयोजन करते थे। लेकिन वह व्लादिमीर पुतिन के लिए एक पागल समर्थक भी हैं। अब उद्धरण समाप्त। वन लेमन्स लेमनेड एक संतुलित दृष्टिकोण। रेनी हांकुर्स बर्डी स्टोर्स। DL064 से एक आगे की टिप्पणी। उद्धरण, डेविड रिचर्ड्स, कोई भी एकांत में बर्नी का दोस्त नहीं है। आप उनके चीजों की पीछा करते हुए उनके दोस्त हैं, आमतौर पर पैसे। अब उद्धरण समाप्त। थोड़ा कठोर, लेकिन DI सेक्स फ्रोगो की बवर्थ एक्सटेंग। अंत में यहाँ एक और जिंगर है, एक्चुअल सिंपैथी 7609 से। उद्धरण करते हैं, और अनुवाद में यह भी छूट रहा है कि जैसा कि लगता है बर्नी भी हॉर्नर को स्वेच्छापूर्वक पीछे हटने की सलाह देते हैं, जिसे हॉर्नर इनकार करते हैं। हिटलर की प्रशंसा करने और पुतिन की रक्षा करने वाले इस आदमी के लिए हॉर्नर ने क्या किया है जिसकी सलाह देने के लिए उसे पीछे हटने की। अब उद्धरण समाप्त। अच्छा, लगता है चर्चा काफी गर्म हो रही है।
फिर भी ये पूरे मामले में एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। अच्छा दोस्तों, ये हमें एक बहुत ही जीवंत एपिसोड के अंत तक पहुंचाता है। हमने टीम की रणनीतियों के चारों ओर घुसपैठ की है, कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में खुदाई की है और इंटरनेट के रोचक दुनिया में भी झलक देखी है। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी बजाएं ताकि आप फॉर्मूला 1 से जुड़े सभी मामलों में हैं। इसका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पॉडकास्ट को दोस्तों, परिवार, सामाजिक समूहों के साथ वो मिलाएं। अगर आपने हमारी बकवासों का आनंद लिया है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें। कौन जानता है कि हम अगले क्या खोजेंगे। फॉर्मूला 1 की दुनिया कभी नहीं रुकती है और हम भी नहीं। याद रखें, हम हर दिन ऑन एयर हैं, आपको सबसे ताजगी दृष्टिकोण और सबसे रसीली गपशप लेकर। हमारे बारे में ध्यान रखें, क्योंकि जैसा कहा जाता है, आप कभी नहीं जानते कि क्या कुछ कोने में है। Dit is niet. William even Kajuber Somralian Saad Tinyavad. Yomafa Sakit is such much good for you. बिल्कुल, आपकी साथी यात्रा इसे और भी रोमांचक बनाती है। अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंजो और मेटल पेडल को दबाए रखें, सड़क पर अपनी नजर रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।